सबसे पहले शाइना एनसी, क्या इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा शाइना एनसी? देखिए साहिल, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा कि कोई स्पेकुलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। महायुति का ये लैंडस्लाइड विन, एक सुनामी जहां लोगों ने विश्वास किया है प्रगति के ऊपर, प्रोग्रेसिव गुड गवर्नेंस के ऊपर और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं मानती हूं कि ये निर्णय हमारे नेतृत्व जरूर लेंगे, सोच समझ के लेंगे, लेकिन एक ही लक्ष्य है, सत्ता का मोह माया नहीं। लक्ष्य ये है कि हम जल्द से जल्द अच्छा काम करें उसी रफ्तार में जो पिछले 2.5 साल में हुआ है महायुति के शासनकाल में। और जो काम हुआ है 2.5 वर्ष में, लाड़की बहना योजना को आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 1.5 करोड़ महिलाओं तक एक एक घर में 7,500 पहुंचाया, एक एक बैंक अकाउंट में उनको सशक्त किया है। इतने सारे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। युवाओं की बात करें तो स्टाइपेंड फीस, लेकिन शाइना जी, इंटर्नशिप, वो सब तो होता रहेगा, सिटीजन्स की बात करें तो वो सब तो होता रहेगा। उस पर अब जनता ने फैसला सुना दिया है आपके पक्ष में। नहीं, आपके पक्ष में तो अभी उस पर फैसला हो चुका है ना, उस पर तो बातचीत हम लोग कई बार कर चुके हैं। फैसला आपके पक्ष में लग गया है। भारतीय जनता पार्टी 133 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आप नंबर 2 की पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 41 सीटों के साथ में 3 नंबर की पार्टी है। लेकिन बहुत बड़ा फासला है ना बीजेपी और आपके बीच में। बीजेपी तो 10 सीटें और जीत जाती तो खुद के बल पर ही सरकार बना सकती थी, इस सूरत में जाके पहुंची है। अब ऐसी स्थिति में आपके विधायक कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा तो चेहरा एकनाथ शिंदे ही होना चाहिए। ये कहां तक लाजमी रहेगा? एनसीपी से सुर निकल रहे हैं कुछ कुछ कि नहीं, अजीत पवार को इस बार मौका दे देना चाहिए, वो भी तो सहयोगी पार्टी है। लेकिन मेरी जानकारी है कि एनसीपी ये भी कह रही है कि बीजेपी को लीड ले लेना चाहिए। अभी हो गया 2.5 साल, बहुत हो गया। इसमें से कितनी सच्चाई है, किस तरीके से खबर चल रही है? आज विधायकों की बैठक में भी ये मांग उठेगी क्या? साहिल, हर एक पार्टी चाहता है कि उन्हीं का नेता बने मुख्यमंत्री, और ये स्वाभाविक हो सकता है कहीं भी, छोटा दल हो बड़ा दल हो, जो आपके रिकॉर्ड हो उसके बावजूद। अनफॉर्चुनेटली महाविनाश अघाड़ी को सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए कुर्सी चाहिए, जहां संजय राउत हर सुबह अपना बयानबाजी चालू करें, नाना पटोले काउंटर करें, वो ऐलान घोषित भी करें कि मुख्यमंत्री हमारा, हम लेके जाएंगे। अरे उनको सीट ही नहीं मिले। ये है एक दूसरा नैरेटिव। हमारा नैरेटिव बिल्कुल स्पष्ट है, डिसिप्लिन, महाराष्ट्र के जनहित में काम करना, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना, और जो भी नेतृत्व तय करते हैं हम स्वीकार करेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसकी आकांक्षा अपेक्षा नहीं हो सकती है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से काम करना है तो महाराष्ट्र के हित में। ठीक है जफर इस्लाम जी, इस बार तो बलिदान नहीं होगा ना? 133 सीटें हैं तो बाय क्या कहते हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सबसे बड़ी पार्टी, और पूरा बहुमत मिलने से 10 सीटें आपकी कम रह गई, तो मुख्यमंत्री पद तो आपको मिलना चाहिए ना। वहां पर बीजेपी के कई विधायक ये कहने लगे हैं, मैंने कल प्रवीण दरेकर का बयान देखा कि भाई बाय नेचुरल जस्टिस से हमारा ही मामला बनता है करके मुख्यमंत्री बनने का। देखिए साहिल जी, सैक्रिफाइस जो पार्टी करती है उसको सिला भी देखिए जनता किस तरह का देती है। इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट जो है किसी ने ना तो सोचा था और ना तो कोई ऐसा सोच पाया था। हर लोगों ने ये अलग अलग अटकलें लगाई कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन रिजल्ट सामने है। इसकी पूरी जितनी भी प्रशंसा कीजिए हमारे लीडरशिप की, और जो हमारी महायुति के पार्टनर के जो लीडरशिप है उन सब की जितनी भी प्रशंसा कीजिए कम है, इसलिए कि सबने मिलके ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और जनता का आशीर्वाद लिया। मुझे लगता है कि सीएम का चेहरा का जहां तक सवाल है साहिल भाई, ऐसा है कि वो एकदम सेटल्ड इश्यू है। सेटल्ड इश्यू ये है कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, हमारे सीनियर लीडरशिप, और खासकर जो गृह मंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि हम सब बैठेंगे, महायुति के पार्टनरशिप के जो लीडर है उनके साथ बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी होगा जनता के हित में, समाज के हित में, प्रदेश के हित में एक अच्छा फैसला होगा। अभी हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हम मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम तो जनता की जो उम्मीदें हैं, वो तो ठीक है, खरा वो मैं मानता हूं, उसकी जो है जद्दोजहद कर रहे थे। जफर इस्लाम जी, आंकड़े बयां करते हैं ना, लेकिन कहानी बताते हैं। देखिए आंकड़ों के हिसाब से जाना चाहिए। डेमोक्रेसी में आंकड़े एक्साइट करते हैं। अगर यही बात नहीं आंकड़े ड्राइव करते हैं ना,
तो 70, 75, 80 तक अगर बीजेपी रहती तो ये बात की चर्चा हम करते ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं उस वक्त, और उसका फल आपको, आप जो जिस तरीके से कह रहे कि भाई बलिदान किया उसका फल मिला, तो फल इतना झोली में दिया है तो अब फल खाने का भी तो समय आ गया है। तो फल कैसे खाएंगे आप? आपको तो मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा ना। 133 तक तो आप पहुंच गए अभी। साहिल भाई, फल खाने का हम फल खाने के लिए हमने ये जद्दोजहद नहीं किया, हम फल खिलाने के लिए किया है। हम सेवा करेंगे, मेवा तो जनता को खाना है, जनता के से समर्पित है हम। यही तो फर्क है। हमारे यहाँ कोई भी पद होता है दायित्व की तरह देखा जाता है, पद की तरह नहीं। कि अभी अगर मुख्यमंत्री रहे फडणवीस जी, लेकिन अगर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो भी सही है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद पूरी मुस्तैदी से लड़ाई भी की, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर यही कोई और पार्टी में होता, लीजिए ना कि उन्हें अगर इस बार बोल दिया जाए कि पिछली बार हम उप मुख्यमंत्री बने थे, इस बार आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ, मानेंगे क्या? वो मानेंगे क्या? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री का कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं। ये सब अटकले सिर्फ मीडिया में, हमें सब, हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा सिर्फ आपको एक नाम बताया जाएगा, अगर अमित शाह ने तय कर लिया तो जो जिनका नाम तय होगा वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। महायुति पार्टी वही मुख्यमंत्री होगा जो लीडरशिप तय करेगी, चाहे वो कोई भी नाम हो। और अमित शाह जी या हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, और महायुति के बीजेपी की लीडरशिप तय करेगी भाई, कोई चिंता ही मतलब बीजेपी, ये सब चीज मतलब बीजेपी की लीडर, मतलब बीजेपी की लीडरशिप तय करेगी कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा, एनसीपी से बनेगा कि शिवसेना से बनेगा कि बीजेपी से बनेगा, सही है ना? नहीं मतलब कि ये है कि हम तीनों एक बार चर्चा करेंगे, जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वही करेंगे। उसके लिए पार्टी नहीं, यही तो कह रहे हैं, पार्टी नहीं, जनता, सर्वोपरि जनता है। कैसे कैसे तय करेंगे? क्या चिट्ठी डाल के तय करेंगे? जिसकी जो पक्ष नहीं, बट अरे जफर इस्लाम जी, लेकिन कैसे तय करेंगे? 3 चिट्ठी डालेंगे, ये जो आप नाना पटोले और क्या पैरामीटर होगा? सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसको देंगे, या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा उसको बनाएंगे? कुछ तो पैरामीटर होगा ना उसका। सुनिए ना, पैरामीटर तो हमें मालूम है क्या होगा, लेकिन एक बात बताता हूं। नूरा कुश्ती आपने देखा, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे में, वो संजय राउत बड़बोले जो है, वो जो वर्बल डायरिया, उन्होंने तो जितना नुकसान किया उद्धव ठाकरे का शायद किसी ने नुकसान नहीं किया होगा। खुद भी उतने अपने आप को डैमेज नहीं करता। जैसे एक आदमी संजय राउत ने, उसने पूरा डुबा दिया शिवसेना उबाटा को, जमीन के अंदर गाड़ने वाला एक आदमी है, वो है संजय राउत। और साथ साथ एक और बात बताता हूं, पता नहीं शरद पवार जी के पार्टी से कोई है कि नहीं, शरद पवार जी को ऐसे दिन दिखाने के लिए, ये दिन दिखाने के लिए अगर एक आदमी जिम्मेदार है तो वो है, ये दिन मतलब क्या? संजय राउत। संजय राउत ने शरद पवार के, जो देखिए ना आप कैसे दिन देख रहे हैं उनको, आखिरी जो ढलते हुए समय में उनको सत्ता से दूर तो रहेंगी, लेकिन ऐसी करारी हार कि बारामती में भी ऐसी जीत अजित पवार साहब ने हासिल की है जिसकी कल्पना ना तो शरद पवार जी ने की थी। अब किस मायूसी के साथ आगे का जो है, जो सुषमा अंदर जी जवाब दीजिए। संजय राउत ने डुबा दिया कांग्रेस, एनसीपी, और उसके लिए एक आदमी है, एक आदमी, एनसीपी और शिवसेना, संजय राउत। सुषमा अंदर जी, जफर अहमद जी, मैंने ऐसे सुना था कि अक्सर पेड़ को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाती है, उस कुल्हाड़ी में लगने वाली लकड़ी उसी पेड़ की होती है। आप जैसे लोगों को देखकर फिर एक बार ये थ्योरी याद आती है। चलिए छोड़िए, जरा संजय राउत जी के बारे में सोचेंगे। अगर राउत साहब का आप ये सारा क्रेडिट दे ही रहे हैं, तो लोकसभा में जो 31 सीटें महाराष्ट्र ने जीती है, कुल मिलाकर शिवसेना, आपने कहा कि शरद पवार की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार संजय राउत है, तो शरद पवार जी का लोकसभा में जो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट दिखा, उसका क्रेडिट भी आपको संजय राउत को देना पड़ेगा। और जो 31 सीटें हम जीत गए लोकसभा में, और 31 सीटों पर आप लोगों ने जो मात खा ली,
इसका भी क्रेडिट आपको संजय राउत जी को देना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, क्योंकि संजय राउत जैसे लोग जो होते हैं ना, वो लोग अक्सर सूली पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो कभी भी बेईमानी पसंद नहीं करते हैं। वो एक मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन खैर छोड़िए, आपको और शाइना मैडम को यह बात समझ में नहीं आएगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सुषमा जी, लेकिन हाँ, सुषमा जी, मुख्यमंत्री लेकिन ये भी तो सही है ना, तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात। एक मिनट, सुषमा मैंने जी, आपकी सुषमा जी, जब आपकी बात चल मैं रही थी, जवाब मैंने दे दूं। कुछ भी नहीं अरे कहा, मैं- ठीक है। अरे भाई मैंने कुछ कहा मैं तो क्या सवाल जब पूछ आप सकता हूँ ना बोल आपको रहे थे? सुषमा जी। ये अरे साहिल बोल रहे हैं भाई। मुझे पूरा अरे तो सुषमा करने जी, लेकिन दीजिए मैं तो भाई। सवाल पूछ सकता हूँ ना। अरे मुझे पूरा तो हाँ करने चलिए, पूरा दीजिए करिए, पहले। पूरा करिए, पूरा करिए, पूरा करिए, चलिए पूरा करिए। हाँ, मैं इतना ही बोल रही थी कि आप जब मुख्यमंत्री पद के लिए बात कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां बड़ी सैक्रिफाइस की, कुर्बानी की बात कर रही है, बड़े ही समंजस बातें कर रही है कि हाँ नहीं नहीं भाई, हमारी तो पार्टी लीडर तय करेंगे, पार्टी लीडर यानी कौन, दिल्ली में बैठे लोग तय करेंगे वगैरह वगैरह सब। लेकिन बात करते करते जफर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अरे हम कौन होते हैं, जनता तय करती है, जनता हमारी लीडर है। तो हम आपको बतला दें कि महाराष्ट्र की ओबीसी ने आपको बहुत ज्यादा वोट दिया है। तो महाराष्ट्र की ओबीसी जनता के, अदर बैकवर्ड कास्ट की जनता के आपने शुक्रगुजार होना चाहिए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में एक चर्चा इलेक्शन से पहले चल रही थी, और वह चर्चा यह थी कि इस बार तो कम से कम, अगर यूपी को हम गाय पट्टा कहते हैं और यूपी में अगर 5 बार महिला मुख्यमंत्री बनती है तो कम से कम फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेने वाले, जैसे कि मोदी जी भी यहाँ आकर नाम लेते हैं, तो फुले शाहू अंबेडकर, संविधान, ये सारी चीजों का नाम लेने वाले लोग कम से कम इस बार तो, अरे लेकिन इस सुषमा- बार तो नहीं, मेरी सुषमा बात ताई, नहीं खत्म हुई, सुषमा इस बार ताई, तो महिला मुख्यमंत्री बनाए। अरे कितनी देर? लेकिन अगर महिला मुख्यमंत्री बनाना है तो बीजेपी की पंकजा मुंडे को चुनिए ना। शाइना जी, आप महिला है तो हाँ। बीजेपी की पंकजा मुंडे महिला मुख्यमंत्री बने, ऐसे बात कीजिए ना। आपने ओबीसी का वोट लिया है, ओबीसी लोगों का वोट लिया है, तो वो तो क्या- आपकी क्या सरकार हर्ज आती है? तब भी महिला कि मुख्यमंत्री अगर नहीं OBC बनती ना की सुषमा जी। महिला मुख्यमंत्री बनती आपकी है, सरकार आती तब भी तो महिला मुख्यमंत्री नहीं बनती ना। महिलाओं को तो कोई टिकट देने के लिए भी साहिल तैयार जी, नहीं है। बनती। 33% आप टिकट का टेंशन सबसे मत पड़ा हुआ है। लीजिए। कहाँ साहिल आप जी, तो महिला हम कुछ भी मुख्यमंत्री की कह तरफ जा सकते रहे हैं कि हैं? हाँ हमारी बन ही सकती थी।